हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि एक वैलिड एडॉप्शन के लिए अगर कोई किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है तो उसके लिए क्या क्या रिक्विज़िट है। रिक्विज़िट का मतलब क्या क्या ऐसी शर्तें जो कि अनिवार्य हैं किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और आपको कंटेंट मिलने वाला है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में लिख सको। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्या अपनी जो रिक्विज़िट है, कंडीशंस हैं। उसके बाद हम जो लीगल सेक्शंस कौन कौन से हैं जो रिलेवेंट हैं उनके बारे में समझेंगे। तो मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस को डिस्कस करूँगा जो कि पॉइंट वाइज होंगी और दोनों लैंग्वेज में होने वाली हैं, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। सबसे पहली कंडीशन है एक वैलिड अडॉप्शन के लिए कंसेंट ऑफ ए बायोलॉजिकल पेरेंट्स और ए गार्जियन। यानी कि जब भी कोई भी एडॉप्शन किया जाता है तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए। The biological parents or a legal guardian must give consent for the adoption of a child। यानी कि वो एडॉप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल पेरेंट है उन दोनों की कंसेंट जो है होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक की कंसेंट है और दूसरे की कंसेंट जो है नहीं है। दूसरा है एडॉप्टर कैपेसिटी, यानी कि जो अडॉप्ट कर रहा है उसकी भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए। वो साउंड माइंड का होना चाहिए, उसकी एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो दूसरी हमारी कंडीशन है कि एडॉप्शन करने वाले व्यक्ति की कैपेसिटी होनी चाहिए। द पर्सन एडॉप्टेड मस्ट बी ए हिंदू। सबसे पहले तो वो हिंदू होना चाहिए अगर हिंदू लॉ में एडॉप्शन किया गया है। एंड शुड बी ऑफ ए साउंड माइंड, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब कि वो पागल ना हो, चीज़ों को समझने में असक्षम ना हो, और एटलीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड देन द चाइल्ड, यानी कि 21 साल का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। बात करते हैं अगली रिक्विजिट कंडीशन के बारे में, वो है एलिजिबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। अब बच्चे की भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है उसके पास कैपेसिटी है, तो जो बच्चा है जिसको एडॉप्शन के लिए दिया जा रहा है उसकी कैपेसिटी नहीं है तो भी एडॉप्शन नहीं हो पाएगा। तो थर्ड पॉइंट है हमारा एलिजिबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड। The child must be under 15 years of age unless the child is widow or widower. The child can be adopted only if they are not married। यानी कि बच्चा 15 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, सिवाय कि इसके वह विधवा या विधु है, या फिर बच्चा गोद लिया जा सकता है केवल यदि वह शादीशुदा ना हो। शादीशुदा होगा, मैरिड होगा तो उसे जो है अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। बात करते हैं अपनी अगली कंडीशन के बारे में, नो प्रीवियस अडॉप्शन, पहले से उसे किसी और ने अडॉप्ट ना किया हो। द चाइल्ड शुड नॉट हैव बीन प्रीवियसली अडॉप्टेड बाय एनी अदर पर्सन। फिफ्थ कंडीशन है लीगल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि आप एडॉप्शन कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में एडॉप्शन होगा, एक एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा एडॉप्शन का, या फिर एडॉप्शन डीड जो है तैयार की जाएगी। ए फॉर्मल एडॉप्शन डीड और एग्रीमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड एंड द एडॉप्शन शुड बी रजिस्टर्ड इफ नेसेसरी। 6 पॉइंट है रिलीजियस रिक्वायरमेंट, बोथ एडॉप्टर एंड द चाइल्ड मस्ट बी ए हिंदू, यानी कि वो दोनों धर्म से हिंदू होने चाहिए, किसी और धर्म के ना हो। बात करते हैं अगली कंडीशन के बारे में, कंसेंट ऑफ ए स्पाउस। इफ द एडॉप्टर इज मैरिड द कंसेंट ऑफ द स्पाउस इज रिक्वायर्ड। एडॉप्शन प्रोसेस हमारे एडॉप्शन लॉ के अनुसार किया जाएगा जो यहाँ पर मेंशन है। द एडॉप्शन प्रोसेस मस्ट कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना, विद द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन ए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नो कमर्शियल इंटरेस्ट,
आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं और उससे काम करवा रहे हो तो यहाँ पर उसके लिए आप उसे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। एडॉप्शन शुड नॉट बी डन फॉर एनी कमर्शियल बेनिफिट और ए प्रोफाइल। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड वेलफेयर। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट at the time of adoption। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ बच्चे का वेलफेयर बहुत ज़रूरी है, बच्चे का वेलफेयर पैरामाउंट है। द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज़ पैरामाउंट कंसिडरेशन। एडॉप्शन शुड बी इन ए बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के हित को यहाँ पर सर्वोत्तम हित उसका रखा जाएगा और उसी के अनुसार उसका एडॉप्शन होगा। ये कुछ कंडीशन है वैलिड एडॉप्शन की जो कि हमने अभी डिस्कस की, इसको भी आपको एक बारी पढ़ लेना है। ये कंडीशन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? सेक्शन नंबर 6 के अंदर। तो मैं एक बारी फटाफट रीड कर देता हूँ, अगर कोई सा पॉइंट जो है छूट गया है तो आप यहाँ से रिकॉल कर पाएंगे। सेक्शन 6 ले डाउन द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ए वैलिड अडॉप्शन। दीज इंक्लूडेड द पर्सन अडॉप्ट मस्ट बी हिंदू एंड टू बी ए साउंड माइंड and adoption must be at least 21 year older than the child being adopted. Child must be under the 15 year of age unless in case of a married widow or widower. Child must not have been previously adopted by someone else. The child of a biological parent or guardian of a child is required. No adoption shall be a valid unless the following conditions are fulfilled. The person adopted the child is capable of doing so under the provisions, and adoption is and the person adopted is capable of being adopted under the provisions and adoption in according। अच्छा, सेम चीज़ों को ही 2-3 बार करके मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। सेक्शन नंबर 7 एडॉप्शन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड। Section 7 specify that in case of adopting a girl child, the adopter must be a male or a female who is married or who has the consent of her husband. Section 7 a Hindu male who has a wife living shall not adopt a female child unless his wife also agree to the adoption। यानी कि साथी की कंसेंट होनी चाहिए। सेक्शन 8 में अदर कंडीशन दी गई है जो डीड के बारे में है, हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। ये अपना हिंदी की ट्रांसलेशन है, इसको आप पॉज करके वीडियो को एक बार इसको जो है देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन में वही हमारी 3 ये सेक्शन आ चुकी हैं। तो ये थे हमारी रिक्विजिट कंडीशन। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन पॉइंट्स को लिखिए, साथ ही रिलेवेंट सेक्शंस को भी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।